नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है, जिसमें आज बात एक बार फिर से इस बात को लेकर होगी कि महाकुंभ को क्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जिससे सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि महाकुंभ क्षेत्र में एक पोस्टर खास चर्चा में है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लिखा कि डरेंगे तो मरेंगे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे पोस्टर महाकुंभ में लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? क्या धार्मिक आयोजन में सियासी खेल खेलना वाजिब है? इन तमाम सवालों पर आज बात में दम है में करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। फिर से सुर्खियों में आए संत, पोस्टरों पर दिया सियासी मंत्र। महाकुंभ में सियासी नारे क्यों? आस्था पर भारी सियासी अखाड़े क्यों? महाकुंभ में अखाड़ों की जमघट लग चुकी है। संतों ने यहां रहना भी शुरू कर दिया है। हर अखाड़ा अपने प्रचार प्रसार के बोर्ड भी लगा रहा है, लेकिन एक संत के बोर्ड ने तो हड़कंप ही मचा दिया। जी हाँ, महज 1 किलोमीटर के दायरे में लगी इन 20 से ज्यादा होर्डिंग्स की जरूरत यहाँ क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन इसका नारा बेहद दिलचस्प है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लिखा है कि डरेंगे तो मरेंगे। ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगाया गया है। इसमें सनातनियों के एकजुट होने की बात कही गई है। पोस्टर के बैकग्राउंड में बंद मुट्ठी भी नजर आती है। पोस्टर पर स्लोगन है कि डरेंगे तो मरेंगे। पोस्टरों पर और भी कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। महाराज जी हमारे संत हैं, पूज्य संत हैं। उन्होंने जो कहा है किसी संदर्भ में कहा होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, किसी भी स्थल जो राम के, जिनके पूर्वज राम हो, जिनके पूर्वज कृष्ण हो, जिनके पूर्वज तो महाकुंभ पर पोस्टर महाभारत। अब देखिए, लगातार जिस तरह पहले पोस्टर को लेकर सिलसिला शुरू हुआ, तो अब एक बार फिर से पोस्टर को लेकर वॉर छिड़ती नजर आ रही है। और आज एक नया नारा, ऐसा नारा उछला जो लगातार चर्चा में है। देखिए, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रखे हैं। ये तस्वीरें कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज के महाकुंभ में 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगाई गई। और ऐसे न जाने कितने पोस्टर, एक नहीं बल्कि 25 ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा गया है डरेंगे तो मरेंगे। बल्कि इसके अलावा और भी कुछ पोस्टर में दूसरी चीजें लिखी गई, जिसमें कई तरह के सवाल उठाए गए, एक संदेश देने की कोशिश की गई। वो हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ कई तमाम सवाल जुड़े हुए हैं। वो सवाल आज जानना हर किसी के लिए जरूरी हो जाता है कि आखिर जगत गुरु ने ये पोस्टर लगाए हैं, रामानंदाचार्य की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इस पोस्टर के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और उसी के साथ सवाल इसके साथ ये भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये जो नारा है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर बना हुआ साफ नजर आ रहा है। तो क्या महाकुंभ को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? महाकुंभ में ऐसे नारों की जरूरत क्या है? क्या ऐसे नारे लगने चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो बात प्रयागराज की है और प्रयागराज में ही न्यूज वन इंडिया ने महान अखाड़े के महंत से खास बातचीत की है। इस पर उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुनिए। जिनके पूर्वज बुद्ध प्रधान देश है और इस देश में
तो महाकुंभ से पहले डरेंगे तो मरेंगे का नारा जो कि महाकुंभ के ही 1 किलोमीटर के दायरे में लगा है और इसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर जुड़ते हैं। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक महाआयोजन है। लेकिन अब ये जो पोस्टर लगाया गया, ये सुर्खियों में आ गया है। पोस्टर पर सियासी खेल खेलने की कोशिश क्या हो रही है? क्या हम महाकुंभ को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ये नारा सियासी नारे से प्रभावित हैं? देखिए, ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस तरह के नारे के साथ जुड़ जाती है। खैर, इसे समझने के लिए इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और इस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और खास पैनल से परिचय आपका करवा देंगे। प्रदीप माहौर, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। डॉक्टर नितेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। यतिमा चेतनानंद हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता हैं जो है विश्व हिंदू परिषद के, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे। और उसी के साथ शुएब सिद्दीकी मुस्लिम एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले यतिमा चेतनानंद जी के पास ही मैं जाना चाहूंगी। यतिमा जी, आज एक पोस्टर हमने पढ़ा, डरेंगे तो मरेंगे, और ये पोस्टर की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं यतिमा जी क्योंकि ये पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि उस महाकुंभ, उस महाआयोजन के दायरे में लगा है जो आस्था से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है प्रयागराज में। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए अर्चना जी, ये जो पोस्टर लगाया गया है, जो कुछ देश में हुआ पिछले कुछ महीनों में, सनातन को एड्स बताया गया, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करी गई, सनातन को के समूल विनाश की बात कही गई। धर्माचार्यों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो महाकुंभ सिर्फ आस्था का कुंभ नहीं है। यहाँ धर्माचार्य आगे आने वाले समाज के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों पर समाज आगे, सनातनी आगे चलते हैं। तो ये जो आज आप पोस्टर देख रही हैं, जिस तरीके से सर तन से जुदा के नारे बुलंद किए गए, सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके सर तन से जुदा कर दिए गए, कन्हैया लाल, उमेश कोले, एक लंबी फहरिस्त है। और डराने का प्रयास किया गया। संभल में जो कुछ हुआ वो अभी हाल ही में वो हम सब ने देखा है। ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया। भीड़ में आवाज आ रही थी कि इनके हथियार छीन लो और इनको जलाकर मार दो। पुलिस के वाहनों को जलाया गया। तो ऐसे में सनातन की को संरक्षित करने के लिए, सनातन की सुरक्षा करने के लिए, सनातन के अनुयायियों को एक संदेश देना आवश्यक है कि आप एकजुट रहिए, आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। यतिमा जी, आप ये मानती हैं कि जो पोस्टर लगा है ये लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया, यानी कि इस पोस्टर के पीछे की मंशा ये है? लेकिन ये माना जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ जी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की तर्ज पर है, उससे इंस्पायर होकर उसका सेकंड वर्जन है। देखिए अर्चना जी, तर्ज कोई भी हो, योगी जी भी एक महंत है, एक धर्माचार्य है। वो ठीक है कि प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से वो गोरख पीठ को संभाल रहे हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से समाज को संदेश देना है। तो तर्ज हो सकता है एक सी हो, लेकिन दोनों का मंतव्य एक है, दोनों की मंशा एक है कि सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, सनातनियों को एक दूसरे की पीड़ा में खड़े होना चाहिए, सनातनियों को संघर्ष करने का समय है। आज संघर्ष जो हमारे सामने उपस्थित कर दिया गया है, उससे उसके लिए एकजुट रहें, आप डरे नहीं, लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए, डरेंगे तो मरेंगे का एक बड़ा नारा जो है रामानंदाचार्य जी की ओर से लगाया गया, जगत गुरु हैं, और इस पोस्टर को ये माना जा रहा है कि भाई ये तो एक संदेश है जागरूक करने के लिए, मतलब जागरूकता का संदेश इसे माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है और बाहर से, दूर दराज से, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या मतलब महाकुंभ को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश है? जी अर्चना जी, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट आज के दिन रखी गई है। इसके लिए आपको धन्यवाद और आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। शुक्रिया। देखिए, इसी तरीके की बात आज से बहुत करीब 20-25 साल पहले हम लोग पिक्चर देखते थे, शोले, उसका भी डायलॉग आता था, गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। तो इसमें नरेंद्रानंद की जगह गब्बर सिंह लिख दिया जाता तो शायद ये अच्छा सूट करता। ये गब्बर सिंह का डायलॉग था जो आज नरेंद्रानंद जी ने कहा है। खैर,
हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते। आज बात धर्म की हो रही, तो मैं इसमें धर्म के, चूंकि कुंभ से जुड़ा मामला है, तो मेरा जो अपना मानना है वो मैं बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी बात है, धर्म से जुड़ी बात। भगवान राम ने की रामचरितमानस में एक चौपाई आई है उत्तरकांड में कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब में अधिक मनुज मोहि भाई। तो परमात्मा ये कह रहा है कि सबको मैंने उपजाया है और सब मुझे बहुत प्रिय है, उनमें मनुष्य मुझे कुछ ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो पिता है और पिता को सभी प्रिय होते हैं, जैसे हमारे पिता होते हैं और पिता की जो संतान होती है वो सब परस्पर आपस में भाई बहन होते हैं, वो सब पिता को सभी प्यारे होते हैं। इसी तरीके से परमात्मा ने कहा कि मैंने सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को उपजाया है, क्योंकि वो परम पिता है। तो ये सब हमारे समाज के प्राणी जितने हैं, ये सब हमारे परम प्रिय भाई। एक बात। दूसरा, धर्म की जो बात उसी में आई है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, यानी दूसरों पर परोपकार करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो एक तो बात ये आ गई, और एक बात निकल करके आई है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो ही, दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होए। अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो लोग वहां बैठे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ज्ञानी हैं नितेंद्र सिंह जी, लेकिन हमारी जनता को थोड़ा ये कहानी बुनकर आपने बताने की कोशिश की, थोड़ा सीधे साफ शब्दों में समझाइए इस पोस्टर के मायने क्या समझ आते हैं आप? अर्चना जी, पूरा सेंटर का यतीमा को पूरा सुना, थोड़ा हमको भी दे दिए वक्त, पूरी आज इसी विषय की डिबेट होगी, बहुत लंबा समय है, अभी दूसरे राउंड में भी चर्चा कर लेंगे। तो अब ये जो महंत लोग, संत लोग बैठे, वास्तव में मैं कहता हूं धर्म, बार बार आ रही धर्म को नाश करने की, धर्म का ये करने की, दुनिया में कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो धर्म का विनाश कर दे, धर्म को खत्म कर दे, धर्म को, क्योंकि दुनिया का धर्म एक है, जिसको आप सनातन कहो, शाश्वत कहो, सार्वभौमिक कहो, यूनिवर्सल कहो, मानवतावादी। इसके अलावा जो लोग ये बैठे हैं, ये मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, और ये मतों का झगड़ा है, संप्रदायों का झगड़ा है। और ये दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, इस्लाम, ईसाई, बहाई, जैन, बौद्ध, सिर्फ अभी सनातन जिसको कह रहे, पहले कल तक जो हिंदू कह रहे थे, आज उसको सनातन कहने लगे। अच्छी बात है, मुझे खुशी होती, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं, हम भी ये कहा करते थे, हमारी बात पर ये लोग लौट करके आए। अब सनातन में भी अभी इसी कुंभ में आपको देखने को मिलेगा, गिरी, पुरी, दंडी, सन्यासी, नागा, निर्माणी, ऐसे 3000 संप्रदाय के वहां पर कैंप मिलेंगे, और सब में आपस में झगड़ा इस बात का होगा कि मैं वरिष्ठ में पहले नहाऊंगा। इसलिए ये धर्म के लोग जो हैं, जो धर्म को जो नहीं जानते हैं, वो इस तरीके की बात कहते हैं। विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जो सनातन धर्म का सिद्धांत है, अर्चना जी 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, जो सनातन धर्म का सिद्धांत है, अयम निजावेद गणना लघुचे साम उदार चिंता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से इन्हें वहां बैठ करके देश और दुनिया को एक भारत संदेश देना चाहिए, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके। नितेंद्र सिंह जी समझ आज पूरी फॉर्म में आए हैं नितेंद्र सिंह जी। ठीक है। अब विनोद बंसल जी, अब आपसे जवाब। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा खूब चला, हमने इसे सुना भी, इस पर खूब सियासत भी हुई, चुनावों में इस पर खूब दांवपेच भी खेले गए, लेकिन अब इसी की तर्ज पर इसका सेकंड वर्जन बताया जा रहा है इस नारे को, जो प्रयागराज में ही महाकुंभ के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर पोस्टर लगाया। और ये एक पोस्टर नहीं है विनोद बंसल जी, ऐसे 20 से 25 पोस्टर लगे हैं, डरेंगे तो मरेंगे। और लगाने वाले कौन है, अब वो साफ आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ, भगवत गुरु हैं रामानंदाचार्य जी। अब आप बताइए इस पोस्टर के मायने क्या हैं? अर्चना जी, देखिए, पूज्य संतों के किसी वक्तव्य या उनके कथन पर हम कोई प्रतिक्रिया करने की सामर्थ्य नहीं रखते। ठीक है, आप अपनी व्यक्तिगत राय दीजिए कि इतने बड़े आयोजन में ऐसे पोस्टर लगाना सही है क्या? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं, क्या जरूरत है ऐसे पोस्टर लगाने की? संतों का समागम है। हाँ। और दुनिया भर के जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, या हाँ। जो दुनिया में जो अपने समरसता के लिए जाने जाते हैं, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए जाने जाते हैं, वो सब लोग उसमें इकट्ठे होने वाले हैं। लेकिन एक अच्छी बात मुझे अर्चना जी बड़ी विचित्र लगी, जो है वो अच्छी भी लगी मुझे, मेरे लिए संतोषजनक भी है, कि एक पार्टी जो कि निहत्थे राम सेवकों मरवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी, और वो पार्टी जो कि रामचरितमानस के पन्ने फड़वा के जलवा रही थी, वो पार्टी जो कि तुलसीदास जी के ऊपर भी बड़े बड़े घिनौने आरोप लगाने की कोशिश की थी, और उन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए कोई भी षड्यंत्र, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। आज वो पार्टी के प्रवक्ता, मुझे नहीं पता कि पार्टी के सभा के प्रवक्ता हैं कि नहीं, और वो कितने दिन रहेंगे,
उनकी जिन बातों से जो अभी जो आपके चैनल पर बोला है, मैं उनकी शुभकामना करता हूँ। जितेंद्र जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आज पहली बार किसी गैर बीजेपी के किसी प्रवक्ता से और रामचरितमानस और धर्मशास्त्र और इनके बारे में एक सत्संग जैसा सुनने को मिला, अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ देखिए, काश इनका करेक्टर भी, मतलब मैं जितेंद्र जी की बात नहीं कर रहा, जितेंद्र जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो सकते हैं, होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनकी पार्टी जो है, वो पार्टी का जो करेक्टर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। अब मैं एक और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पूज्य संत ने किसी ने लगाया है, कोई बीएचपी ने नहीं लगाया, कोई बजरंग दल ने नहीं लगाया, कोई संघ परिवार ने नहीं लगाया, नहीं तो जाना इनका क्या होता हाल। मैं कहता हूँ पूज्य संत को ये कह रहे हैं कि धर्म की व्याख्या, धर्म समझो आप धर्म नहीं समझते। नहीं धर्म ये बंसल है, जी, आप मेरा हिंदू ये सवाल है। नहीं समझे बंसल साहब। तो ये जो है ना, बंसल ये साहब। कम से कम किसी राजनेता को शोभा नहीं देता कि किसी पूज्य संत को धर्म बताए, और वो भी प्रयाग की पावन धरा पर। मुझे लगता है ये अनुचित है। चलिए नितेंद्र सिंह जी, उन्होंने क्योंकि आपको कोट किया, बहुत कम शब्दों में जवाब दे दीजिए, फिर प्रदीप जी बहुत देर से इंतजार करें, उनके पास भी मुझे जाना है। जी जी धन्यवाद अर्चना जी, आपने मुझे मौका दे दिया अभी काउंटर करने का, क्योंकि मैं बीच में किसी के नहीं बोलता हूँ, हाँ, बोलिए। इसलिए मैंने बंसल जी को भी नहीं टोका। अच्छी बात लगी बंसल जी ने बात कही, यह सच बात है। इन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं को, खासकर संतों पर कोई टिप्पणी करे। मैं संतों को दंडोत प्रणाम करता हूँ और मैं कभी किसी संत पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन यह जो धर्म संसद है और ये कुंभ है, कुंभ में बहुत सारे संत भी होंगे जिन्हें मैं नमन करता हूं, लेकिन संत के भेष में बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो संत नहीं है। अब मैं आपसे एक लाइन में और बात कर लेना चाहता हूँ, सत्संग ही हो रहा है। हाँ। ये धर्म संत किसको कहते हैं? अध्यात्म शास्त्र की जो सर्वोत्तम डिग्री है वो है संत। जैसे हमारी डिग्री मेघालय में होती है कि प्राइमरी, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है नितेंद्र सिंह जी, इस पे नहीं जाएंगे, फिर पीएचडी प्रवचन करने के पूरे फॉरम में आए, ये दिखा के जाएंगे कि समाजवादी पार्टी हिंदू है। ज्ञान की बात है, सब ज्ञानी है। प्रदीप माहौर जी, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, विभूति और संत। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अवसर दीजिए बोलने का। ठीक है। अब प्रदीप माहौर जी, देखिए बड़ी समस्या मैं इसको इसीलिए मानती हूं क्योंकि महाकुंभ का आयोजन, हम सब जानते हैं कि करोड़ों की आबादी वहां पर पहुंचती है और देश ही नहीं विदेशों से लोग वहां पर पहुंचते हैं, और ये महाकुंभ है, ये भाई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अब आपको क्या लगता है कि अगर आप इस तरह के पोस्टर वहां पर लगा रहे हैं, क्या मतलब ये सबके लिए मान्य होंगे? सब मानेंगे कि ऐसे पोस्टर लगने चाहिए थे? आपको क्या लगता है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि पोस्टर लगे क्यों, अगर हम इसकी बात करें तो वहां पोस्टर लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुंभ में बहुत सारे संत जो हैं वहां पे इकट्ठे होते हैं, उनके अनुयायी और उनके जो शिष्य जो होते हैं वो उनका जहाँ पे उनका निवास है, जहाँ पे उनका मठ लगा हुआ है, वो ढूंढते हैं, तो आसानी से ढूंढ पाए उसके लिए ये पोस्टर लगाए जाते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं मैं कि जो ये लिखा गया है इसमें ये कहां तक सही है। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है, ये कोई गलत मैसेज नहीं है। इसको आप अगर ढंग से समझें तो अगर कोई संत या फिर कोई राजनेता अगर लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, मिलके रहो, इसमें गलत क्या है? कोई ऐसी बात तो नहीं कही गई कि सब तन से जुदा कर देंगे, नेगेटिव बात तो नहीं कही गई, पॉजिटिव बात कही है, लोगों को साथ में रहना। अभी मैं सुन रहा था और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बहुत सारी चौपाई सुना रहे थे, उन्होंने एक चीज बोली। उन्होंने बोला कि सनातन धर्म जो है धर्म ही नहीं है, ये भी ऐसा बोलते हैं। उनको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूं। कहा कि हिंदू धर्म नहीं था तो अब सनातन कहने लगे, ये उन्होंने कहा। नहीं, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। अगर धर्म है, एक सेकंड रुकिए भाई, अगर धर्म है तो सिर्फ सनातन है, बाकी इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है, सब पंथ है। वो थोड़ा सा उल्टा बोल गए थे तो उनको करेक्ट करता हूँ। दूसरी बात, धर्म को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, किसने बोल दिया? महाभारत पढ़ो भैया, महाभारत क्यों नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी होती तो ऐसा नहीं बोलते, 2-4 आपने वो याद कर लिए। धर्म एवं हतो हंति है, धर्मो रक्षति रक्षतः, महाभारत में लिखा हुआ है। अगर धर्म को रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जब महाभारत में लिखा हुआ है तो हम महाभारत से परे तो हो नहीं सकते। तो हम धर्म की रक्षा करना, जिस धर्म को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसकी रक्षा करना, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने लोग उसके मानने वाले हैं, उनकी रक्षा करना, उन सबको एक साथ लेके आना, उनको मिला के चलना, इसमें गलत क्या है? इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं है। ना तो बटोगे तो कटो में कोई कंट्रोवर्सी है, ना इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। लोगों को साथ लाना। लेकिन प्रदीप जी, ये नारा तो राजनीति से कनेक्टेड लगता है ना
क्योंकि हम नहीं भूल सकते, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का शोर तो हर किसी ने देखा, यूपी से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र से लेकर दोबारा यूपी उपचुनाव में। तो ये अब डरेंगे तो मरेंगे, ये तो बिल्कुल उसी की तर्ज पर है ना। हम अब देखकर आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना प्रदीप जी, ये बात तो आप भी जानते हैं। लेकिन ठीक है, बिल्कुल आंखें बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। ये बिल्कुल दोनों एक ही तर्ज पे हैं, दोनों एक ही मैसेज दे रहे हैं। हाँ। और अगर ये मैसेज एक दे रहे हैं, मेरा बोलना ये है कि अगर ये एक ही मैसेज दे रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये मैसेज जो है लोगों को एक साथ लाने के लिए है, लोगों को एकत्रित करने के लिए है, लोगों को यूनाइट करने के लिए है, अपने धर्म के प्रति जागरूक होने के लिए है, अपने आप एक दूसरे को बचाव करने के लिए जागरूक होने के लिए। इसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर पॉलिटिक्स भी सेम मैसेज दे रही है और धार्मिक जो गुरु हैं वो भी सेम मैसेज दे रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। कहीं भी किसी भी धार्मिक गुरु ने ये नहीं बोला किसी को मारो, आप अपने आप को बचा के रखो, इसमें गलत क्या है? सेकंड राउंड में चर्चा करूंगी, लेकिन प्रदीप जी सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। डरोगे तो मरोगे, यानी कि किससे डरोगे और क्यों मरोगे, ये प्रश्न मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। लेकिन सिद्दीकी जी अभी क्योंकि काफी समय से बैठे हैं, मैं एक बार उनसे भी पहला जवाब उनसे ले लूं। सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी, देखिए लगातार महाकुंभ को लेकर चर्चा होती रही, और इसमें हमने पिछले दिनों एक और चर्चा की थी जिसमें यहाँ पर जो है मौलाना रजवी जी की ओर से भी एक बयान दिया गया था। मुसलमानों के लिए फरमान उन्होंने कहा था, अपील की थी कि महाकुंभ में ना जाएं, ठेले ना लगाएं, पंचर ठीक ना करें, ये वो 100 बातें उन्होंने कही। और अब हम इस पर भी आए हैं क्योंकि जब जब जो बयान हमें लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और हम जरूर उस पर सवाल पूछते हैं। अब ये डरोगे तो मरोगे, इसकी बात हो रही है। इस पर देखिए मैं ये पहले से कहती आई हूँ कि तमाम चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लेना उचित है। आप भी समाज का हिस्सा, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए सिद्दीकी साहब, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी सिद्दीकी जी एक बार अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो बिल्कुल उनकी आवाज सही करें, लेकिन मैं यतिमा जी के पास तब तक दोबारा जाती हूँ। यतिमा जी देखिए, अब मैं जो सवाल प्रदीप जी से किया मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। डरोगे तो मरोगे, पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझा दीजिए कि किससे डरेगा और क्यों मरेगा। मतलब इस नारे पर देखिए, प्रदीप जी ने एक बात साफ कही थी कि पोस्टर लगाने में आपत्ति नहीं है, आप पोस्टर लगाइए, सबके पोस्टर लगे हैं वहां, मुख्यमंत्री जी के भी पोस्टर लगे, तमाम दूसरे जगत गुरु हैं, संतगण हैं, सबके पोस्टर लगे, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन पोस्टर में क्या लिखा गया ये बड़ा सवाल है, इसीलिए आज इस पर चर्चा हो रही है। बोलिए। बिल्कुल अर्चना जी। देखिए, किन लोगों ने डर का माहौल भारत में पैदा करने का प्रयास किया है पिछले कुछ दिनों में, ये किसी से छुपा नहीं है। वो कौन लोग हैं जो पुलिस की वाहनों को फूंक देते हैं, वो कौन लोग हैं जो पुलिस पर पथराव करते हैं, न्यायालय को नहीं मान रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, दुहाई जरूर दे रहे हैं न्यायालय और संविधान की, लेकिन मान नहीं रहे हैं। ये हमने अभी संभल में देखा है। उसके अलावा किस तरीके से तन से जुदा के नारे बुलंद किए गए, किस तरीके से हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है। तो आज समय आ गया है, ये स्पष्ट है कि इस्लामिक जिहादी किस तरीके से आतंक फैलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं और डर व्याप्त कर भीड़ तंत्र को हावी करना चाहते हैं। अर्चना जी, मैं बहुत स्पष्ट बात कहने की आदी हूँ और मुझे लगता है कि आज सारा संत समाज इस विषय पर चिंतन कर रहा है, क्योंकि सनातन के समूल विनाश की भारत की भूमि पर खड़े होकर किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो सनातन के समूल विनाश की बात करता है। मदनी किस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं शरिया पे चलने का वक्त आ गया, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, और तौकीर रजा कह रहे हैं कि रूह कपा देंगे। तो ये जो रूह कपाने वाली बात है, ये चिंतन का विषय तो है, क्योंकि और धर्माचार्यों को इसके विषय में चिंतन करना चाहिए। तो संदेश स्पष्ट है, किससे डरने से मना किया जा रहा है और कौन मार सकते हैं, ये स्पष्ट संदेश है। इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है यतिमा जी। शोएब जी, एक बार आपसे पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि अब तक एक भी सवाल आप तक नहीं पहुंचा, अब आप अपनी आवाज, आपको आवाज मिल रही है? मेरी आवाज, मेरी जी, अब बोलिए। जी बोलिए। जी जी, देखिए अर्चना जी,
आई एम वेटिंग फॉर यू। काफी टाइम हो गया, मुझे मौका नहीं मिला। चलिए सर, बहुत अच्छा है। मैं पहले सबसे पहले ये कहूंगा कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। आप देखिए अर्चना जी, हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं। एक ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ जो दुनिया से लोग आते हैं और हर मजहब के लोग आते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जो होता है वो कुंभ का मेला होता है। कुंभ के मेले में करोड़ों लोग आते हैं, बिल्कुल सही आपने फरमाया। और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू भाई भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह कटोगे बटोगे जो बयान लोगों दिया, कभी कभी होता है कि बड़ों को खुश करने के लिए छोटे लोग जुमले ऐसे रखते हैं या ऐसे आगे बढ़ते हैं कि वो तो खुश हो जाए। आप देखिए इतना बड़ा पर्व है वो। देखिए सुनिए, देखिए मैंने सुन ली पहले, मैं किसी बात देखिए मैं यहाँ किसी पे उंगली उठाने नहीं आया हूँ, मैं गंगा जमुनी की तहजीब को बताने आया हूँ। आप देखिए इस पे मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान जरूर लेंगे। देखिए वो जगह वो नहीं थी। अगर किसी इबादत गाह पे कोशिश की जाए, या कुंभ का मेला भी एक तरह से इबादत गाह है, आप देखिए वो लोग आएंगे। फिर अभी आपने एक बात कही सनातन धर्म वाली, खतरे में, कहाँ खतरे में सनातन बताइए आप कहाँ खतरे में? आप छोटी लोकप्रियता पाने के लिए आप एक कौम के पीछे पे लगे हुए हैं। आप बताइए कहाँ खतरे में? 80% आप हैं, और जिस कौम को कह रहे हो 20% है। खामोशी वो धुन सह रहा है, चंद लोग करते हैं। अच्छा देखिए हर मजहब में, हर पार्टी में चंद लोग खराब होते हैं, भुगतना सबको पड़ता है। आप देखिए सबसे अच्छा तराना इंसान अल्लामा इकबाल का, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे अच्छा को तराना बताइए आप। इस देखिए इसमें होता क्या है कि आप इंटेंशन दिखा रहे हैं कि ये एक समुदाय को जा रहा है, दूसरे जा रहा है। आप कोई ऐसा वहां लगाते, मुख्यमंत्री ने कहा ठीक है कटेंगे तो बटेंगे, और एक है तो नेक है। आप देखिए एक जुमले वहां पर छोटी शोहरत पाने के लिए आपने इस तरह की बात करी, एक समुदाय को खेल देने के लिए, और आप निशाना रखने के लिए कि वहां पे ऐसी बात हो जाए। आप बताइए अर्चना जी कि 1857 के बाद से आज तक मुसलमान ने इस मुल्क में कुर्बानी दी। देखिए चंद लोग हर मजहब में, हर पार्टी में अच्छे और खराब होते हैं, ये मैंने हमेशा कहा डिबेट पर। लेकिन आप बताइए क्या मुसलमान को सेकंड नंबर का यहाँ माना गया? अगर 80% मेरा हिंदू भाई है, मेरा राम है, हम सेकंड नंबर पे, हमें लक्ष्मण मानिए। आप मुझे नहीं मान रहे, आप सरकारी सर्विसेज में कहा रखा गया। तो इस तरह के स्लोगन मैं जानता हूँ। देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है देखिए एक बता दूं और गाड़ी, इससे आप देखिएगा मेरे मुख्यमंत्री जी कोट किया है। अर्चना जी सिर्फ 1 मिनट चाहती हूँ। अल्लामा इकबाल को इन्होंने कोट किया है और अधूरा कोट किया है। मैं आगे बता देती हूँ। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, और इसके आगे तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना। सुनिए नामो निशा हमारा, ये पूरा बता दीजिए। ये जो अधूरा ज्ञान आप बांट रहे हैं, जो अधूरा ज्ञान शोएब जी आप यहाँ बैठकर बांट रहे हैं, इसी अधूरे ज्ञान के चक्कर में भाईचारा फैलाकर आपने जो हिंदुओं को चारा बना दिया ना, अभी 46 वर्ष पहले जो नरसंहार हुआ है उसकी कलई खुल के सामने आ गई है। ठीक है, ये जो अल्लामा इकबाल को कोट कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल की मंशा क्या थी उसको स्पष्ट कर रही हूँ। ठीक है विनोद बंसल जी, वो कह रहे हैं कि पहले नंबर पर आप चलिए, आप राम, हमें लक्ष्मण मानिए, हमें लक्ष्मण मानिए, उसमें क्या आपत्ति है? लेकिन आप तो नहीं मान रहे। सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं भाई कोई लक्ष्मण हो और वो झूठा खिलाए, प्रदीप जी, कोई लक्ष्मण हो वो कोई लक्ष्मण हो और थूक चाट के खिलाए, कोई लक्ष्मण हो जूस में पेशाब मिला के डाल के खिलाए, कोई लक्ष्मण हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, क्या कोई लक्ष्मण का काम है कि जो गला काट प्रतियोगिता चलाएगा कोई भाई के लिए? बात भाईचारे की करेंगे और भाई को चारे की तरह चढ़ जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना जी। आप मुझे बताइए कि लगातार जिस तरह से जो इस्लामिक जिहादी जगत की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली, उसको लेकर के ये नहीं बोलेंगे, ये तो मुस्लिम एक्सपर्ट है ना जी, ये अपनी एक्सपर्टाइज दिखा रहे हैं, हमारे पूज्य संतों का अपमान कर रहे हैं आपके चैनल पर बैठ करके, और हमें भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। कहां से भाईचारा इनके अंदर भी होता? भाई को चारे की तरह चढ़ जाने की मंशा रखने वाले लोग जो है ना, ये भाईचारे की बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अर्चना जी, इनसे पूछे जरा, भारत माता की जय बोलेंगे क्या वंदे मातरम बोलेंगे क्या? भारत के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो कि जन्नत और जिहाद के नाम पर जो है ना, जो भोले वाले जो मुस्लिम यूथ हैं, उनको भी खंजर थमा दिया उन्होंने, और वो तो न सिर्फ कन्हैया कुमार को बल्कि प्रधानमंत्री को भी मारने के लिए सीधी सीधी वीडियो बना के धमकी दे रहे हैं।
क्या यही इस्लाम है क्या? ठीक है, विनोद जी पैगंबर किससे के नाम क्या पर जो बुलवाना है, सत्तर इससे सीटर ज्यादा की जरूरी चलाते हैं। ये हो जाता है कि आपकी मंशा क्या है, ये साफ होनी चाहिए। जी, सिद्दीकी जी, इन्होंने बिल्कुल। आपको काउंटर किया, एक बार इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास पे जाऊंगी और नितिन जी। लेकिन पहले इनको माफी मंगवाइए कि पूज्य संतों के बारे में जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, ये छोटा सा अदना सा बच्चा जो है ना जी, वो संतों को नहीं समझ पाएगा, कम से कम समझेगा नहीं, तो कम से कम माफी तो उसको जरूर मांगनी चाहिए। ठीक है, विनोद बंसल जी सुन लीजिए एक बार, बंसल सर आवाज थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। जी बंसल सर के साथ मैंने काफी डिबेटें करी है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा किया है, डिबेटें के साथ रही है। और सब सुनिए बंसल जी, संत का अपमान करने के लिए माफी मांगिए पहले। जैसे अभी आपने कहा कि अच्छा जी, देखिए वो जगत गुरु हैं, ये हम लोगों की यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट की ये मांग है कि इनको अधिकार नहीं है किसी धर्म गुरु का अपमान करने का। ये इन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी जगत गुरु जी के विषय में की है। ठीक है, यतिमा जी आप स्पष्टीकरण ले लीजिए, यतिमा जी एक बार उनसे स्पष्टीकरण ले लीजिए। उस धर्म के विषय में बोलने का अधिकार इन्हें नहीं है। ठीक है, श्वेत जी बोलिए श्वेत जी बोलिए। अधिकार नहीं दिया जा सकता। एक सेकंड स्वयं देखिए, जी, मैंने देखिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम जगत गुरु के सम्मान अरे भाई मैं सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। और आप कह रहे हैं कि सबकी लोकप्रियता, कहने से आप सम्मान कह नहीं रहे होता भैया, देखिए, माफी मांगो पहले। सर सुनिए, सम्मान एक को तो मिनट माना सुन जाएगा। लीजिए ना विनोद जी, देखिए कम से कम उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। बात ये गलत है। यतिमा जी आप यतिमा जी देखिए यतिमा जी देखिए, सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है, एक मिनट सुनना जरूरी है, यतिमा जी सुनना जरूरी है, आप भी समझदार हैं, देखिए कम से कम सुन तो लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं वो, बोलिए। अर्चना जी आपत्ति सिर्फ इनके जिस तरीके से इन्होंने डिबेट को ओपन किया, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वो अदना से व्यक्ति, वो सस्ती लोकप्रियता, वो जगत गुरु हैं। योगी जी भी उनका सम्मान करते हैं। हम सब संत मिलकर उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। जगत गुरु की उपाधि हमारे यहाँ ऐसे किसी को नहीं दी जाती। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो अत्यंत अपमानजनक है और इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरों को ले आ रही है। नहीं आप डिबेट को दूसरों को ले आ रही है। हमारी बात सुन लिए फिर जो कहिए बताइए, आप सुनिए, मैंने ये बात कही वो मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं करते संत कुछ भी। संतों का शोएब साहब, अरे मैं इज्जत करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, अरे भाई मैं इज्जत करता हूँ, संतों को सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता नहीं है। आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे फिर बात माफी मांगनी अरे मैं चाहिए। पैर छू लूँ आके, हमारे वहाँ पैर छू लगातार अरे सुन तो लिए। अरे आप यतिमा जी सुन लीजिए ना, यतिमा जी सुनिए यतिमा जी सुनिए, बोलिए। सुन तो लिए। देखिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, और पाप करने वाला उससे बड़ा होता है। यहाँ कोई ऐसी बात है कि मैंने ये कहा, देखिए अब सुनिए, पहले बात पहले सुन लीजिए। क्या समस्या है? माफी मांगने में छोटे नहीं हो जाओगे? चलो माफी मांगो। देखिए फिर देखिए आप देखिए सर, एक मिनट रुकिए, आप उन्हें बोलने तो दीजिए कम से कम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये सही तरीका नहीं है, प्लीज। देखिए सुन करिए श्वेत जी, देखिए कोई अगर देखिए श्वेत जी, देखिए बड़ा सवाल ये हो जाता है, देखिए इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि उन्होंने डरेंगे तो मरेंगे का नारा लगाया। अगर आप उसे सिरे से खारिज करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। श्वेत जी ये बात आप भी मानते हैं। मौलाना रिजवी जी ने कल इतनी बड़ी बात कही, हमने अपमानित तो नहीं किया, अपमानित नहीं किया ना, सवाल पूछा गया तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जी देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं संतों का सम्मान करता हूँ, अपने आलिमों का सम्मान करता हूँ, मैं छोटे बड़े सबका सम्मान करता हूँ। अगर उनको आपको ठेस पहुंची, सुन तो लिए, अब सुन लिए, अब सुन तो लिए बात, अरे सुन तो लिए पहले बात। अगर आपको ठेस पहुंची है, मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने बोल दिया ना विनोद बंसल जी, ठीक है उन्होंने माफी मांग ली, अब उनकी बात सुन लीजिए। मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना, बोल दिया बंसल साहब, बोल दिया, ठीक है बंसल साहब बोल दिया, ठीक है बंसल साहब बोलिए। शिव जी बात जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। बंसल साहब, मैं तो आपको कई मामले में आइडिया मानता हूँ, बहुत डिबेटें मैंने आपकी दी, आपने कई बार तारीफ की। मैं संतों का लिहाज करता हूँ, बुजुर्गों करता हूँ। अगर आपको लगता है मेरा इंटेंशन वैसे था, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको सीमा क्या माजरत चाहता हूँ। यहाँ पर सर ऐसी बात है, यतिमा जी अब एक मिनट, यतिमा जी देखिए ये नाइंसाफी हो जाएगी। अब प्लीज, अब आपने बोला, उन्होंने आपकी बात को स्वीकार किया, अब उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए। देखिए निष्पक्षता हर चीज में होनी चाहिए। अब मैंने प्लीज, तब मानते हैं हम जब माफी मांगते हो, ये निष्पक्षता नहीं है। ठीक है प्रदीप जी गलती करी, माफी नहीं मांगूंगा, काय का स्वीकार किया? बोलिए प्रदीप जी, आप ही बोल लीजिए, बोलिए। जी तो दृष्टि क्या है? हाँ जी
नितिन सिंह जी आऊंगी। जो कुछ भी बातें कही, इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत करी वो करी आई वॉज मिसिंग यू। भगवान जाने क्या बोलना चाह रहे थे। और उसके बाद अपना जो चर्चा थी उसकी शुरुआत करी इन्होंने। और उस चर्चा के अंदर एक संत के बारे में इस प्रकार से बातें करना, जिस प्रकार से इन्होंने शब्दों का उपयोग किया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी डिबेट के अंदर। इनको यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो बातें कर रहे हैं भाईचारे की, ये भाईचारा जितना भी बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वहां पे सभी लोग आते हैं। बिल्कुल नहीं आते हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वही कुंभ में आते हैं, बाकी कोई आने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर मानते ही नहीं है तो कुंभ में क्या मेला लगा हुआ है? वहां पे क्या कैसी बातें कर रहे हो? वहां पे कोई मेला लगा हुआ है, वहां पे कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, मेले में जाओ, प्रदर्शनी में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन क्या है वहां पे आने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे लोग बैठते हैं पर राजनीतिक लोग की है पूरे माहौल को बिगाड़ते हैं। तो मेला में राजनीतिक लोग माहौल को बिगाड़ते हैं। वो धार्मिक आयोजन है, वहां पे तो सनातन धर्म नहीं लगा होता है इसलिए नहीं आएंगे। ठीक है, नितिन सिंह जी कुछ कह रहे हैं। प्रदीप जी आपकी बात का जवाब आएंगे। बोले बोले। किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकते हो कि कौन नहीं आएगा। नितिन सिंह जी आप प्रदीप जी को कोट कर रहे हैं। नितिन सिंह जी आप प्रदीप जी को कोट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं प्रदीप जी से ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहे कि प्रतिबंध, किसी का प्रतिबंध नहीं कुंभ में भाई। दर्जनों संतों से मेरे संबंध है, सबको आमंत्रित किया जाता है। हम लोगों के पास कई कार्ड आ चुके हैं। और आप जैसे बार बार एक व्यक्ति पर चढ़ाई बोलो, वो बार बार सार्वजनिक मंच कर मैं माजरत चाहता हूँ मतलब माफी मांगता हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसके लिए डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, क्यों वहीं पर रोक रखा है? और कुंभ का मेला होता है, आपका मेला नहीं होता है, कुंभ मेला है। वहाँ सभी लोग आ सकते हैं। जो आस्थावान होगा, जिसको हमारे सनातन धर्म पर जिसको आस्था होगी, वो सब लोग आ सकते हैं। इस पर आप किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। देश और विदेश से दुनिया से लोग आते हैं, तमाम ईसाई होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, बौद्ध होते हैं, और वो सब इस कुंभ के मेले में आते हैं। ये कह रहे हैं महाकुंभ एक मेला है और हर धर्म के लोग वहां पर आ सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल नहीं। अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते, इन्होंने क्या बोला, जो सनातन धर्म को मानते हैं संकुचित मानसिकता है, थोड़ा आगे बढ़िए। ये संकुचित मानसिकता का कुंभ नहीं है। कुंभ मतलब बहुत विशाल हो जाएगा। आप लोग जो समझिए पूरी बात को, ये बीच में बोलते हो आप, क्या है कि अयम निजावेत गणना लघु से शाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण वसुधा हमारा कुटुंब है, ऐसी विचारधारा रखने वाला हमारा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की गई थी। नितेंद्र जी, जिस समय वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की गई थी, उस समय जिहादी नहीं थे। उस समय यहाँ और कोई पंथ नहीं था, सिर्फ सनातन ही पल्लवित और पुष्पित होता था। ये तो 1400 साल के आक्रमण ने हमें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। किस वसुधैव कुटुंबकम की कहानी आप हमें सुनाकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं? अरे किस वसुधैव कुटुंबकम की कहानी पढ़ाकर आप हमें भ्रमित करना चाहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम जब कहा गया, सारी वसुधा पर सनातन ही था, सिर्फ सनातन ही था। ये तो 1400 वर्षों में इसी स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं। 1400 और आप जैसे लोगों की कृपा से पहुंचे हैं। नितेंद्र जी, आप जैसे लोगों की कृपा से पहुंचे हैं। और आजादी के 70 वर्षों में आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है। ठीक है नितेंद्र सिंह जी, यतिमा जी, 1 मिनट, क्योंकि डिबेट के 5 मिनट हमारे पास है। 1 मिनट नितेंद्र सिंह जी, 1 मिनट। अरे प्रभु रुकिए तो सही, प्रभु सुन तो लीजिए। मेरे पास डिबेट के 5 मिनट है, मेरे पास 5 पैनलिस्ट यहाँ पर हैं। मैं 1-1 मिनट सबको देती हूँ, उस पर अपनी बात पूरी करिएगा, सवाल सबके लिए छोड़ जाती हूँ। देखिए महाकुंभ है, और देखिए मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि इस महाकुंभ में जो आस्था रखता है हर किसी का स्वागत है, क्योंकि इस महाकुंभ से एक मोहब्बत का संदेश, आस्था का संदेश हम देते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, तो इस तरह के अगर पोस्टर लग रहे हैं, इन्हें हटवाना चाहिए, नहीं हटवाना चाहिए, क्या इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने की जरूरत है? जो तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं, क्या ये मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ, उससे कॉन्ट्रडिक्शन करता हुआ है, या फिर ये मुख्यमंत्री के बयान से जुड़ा हुआ उनकी तर्ज पर दिया गया दूसरा नारा है? इस पर सबकी राय, क्योंकि नितेंद्र सिंह जी नाराजगी जता रहे थे, तो उन्हीं से पहले शुरू कर लेते। नितेंद्र सिंह जी बोलिए, टाइमर मैंने लगा दिया, जहां रोकूंगी वहां रुक जाइएगा, बोलिए। देखिए अर्चना जी, बहुत अच्छी बात है
कुंभ सबके लिए है, धर्म सबके लिए है, लेकिन धर्म के अंदर इतने बंटवारे जब समाज के लोग करने लगते हैं वहां दिक्कत होती है। अभी 3 दिन पहले हम लोग एक चैनल में थे, यतीमा हमारे साथ में थी डिबेट में, संघ के जो प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि पूरे देश के लोग सब हिंदू हैं, लेकिन उसमें कुछ मोहम्मदिया हिंदू हैं, कुछ मिशनरी हैं, कुछ खालसा हिंदू, कुछ ब्रिटिश हिंदू हैं, कोई लिजाइश हिंदू हैं, तो हिंदुओं के कितने टुकड़े में आपने नहीं बीच में नहीं, बीच में नहीं, फिर समय किसी को नहीं मिलेगा। यतिमा जी प्लीज, नहीं, नो यतिमा जी प्लीज, समय बर्बाद नहीं, एक मिनट है, सबके पास आऊंगी, उनके 30 सेकंड और बचते, जल्दी से पूरा कीजिए। मेरे साथ एक बड़े चैनल में, नेशनल चैनल में, वहाँ संघ के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बात कही थी, पूछिए, उन्होंने कही थी, ठीक है नितेंद्र सिंह जी, ठीक है नितेंद्र जी, बोलिए यतिमा जी, बोलिए। कुछ और टॉपिक है? हाँ बोलिए यतिमा जी, बोलिए। देखिए अर्चना जी, मुझे लगता है कि ये धर्म का कुंभ है, ये महाकुंभ है, और इसमें वो लोग आते हैं जो सनातन में आस्था रखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो। बहुत सारे क्रिश्चियन यहाँ आके संन्यास लेते हैं और हम उनको संन्यास दिलाते हैं। ये हमारी परंपरा है। जो हम में समाहित होना चाहता है, हमारी परंपराओं को स्वीकार करना चाहता है, हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो लोग हमारी आस्था का विध्वंस करना चाहते हैं, उनको हम अस्वीकार करते हैं, और उन्हीं के लिए ये स्लोगन लगाया गया है, और इसमें कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है। ये एक संदेश है सनातनियों के लिए। विनोद बंसल जी, देखिए बात यह है कि डरेंगे तो मरेंगे, ये सच्चाई है। हाँ। ये दुनिया की सच्चाई है, और भारत का व्यक्ति कोई भीरू नहीं हो सकता। हमने भी कहा है कि जब पलायन की जो मानसिकता से हिंदू समाज बाहर निकले, हमें पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। हिंदू समाज को संगठित करना, शक्तिशाली बनाना और राष्ट्र हित के लिए सर्वथा समर्पित भाव से काम करना, यही पूज्य संतों का, वही विश्व हिंदू परिषद का और वही हिंदू धर्म का दर्शन है। मैं कहता हूं, देखिए कि इसमें डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जब डरने की आवश्यकता नहीं है तो फिर आखिरकार इसमें कोई ऑब्जेक्शन करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है शुएब जी। जी, हमारे कुरान में लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान करिए, और मेरे नबी ने भी फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। मैं खास बंसल जी से और जो धर्मगुरु है उससे मैं खुद कहना चाहता हूँ कि मैं एक पैगाम लेके सामने से बैठा था, एक अच्छा पैगाम जाए। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुंभ में जाऊंगा, और मैं फिर आपको चैलेंज कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो मुफ्ती मालूम को आऊँ, और एक शेर के साथ कि आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा तिलक को खाते वतन कफन में। लेकिन आपको सनातनी होना ठीक पड़ेगा। है प्रदीप जी, ठीक है यतिमा जी प्लीज। प्रदीप जी, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल के निकल रही है पतली गली से? देखिए क्या है, ये पोस्टर्स जितने भी लग रहे हैं, इनके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है एकदम क्लियर है, एकदम साफ है कि सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे का समर्थन करें, और इसके अंदर कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। राजनीति और धर्म एक दूसरे से कभी अलग नहीं है। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक रहे हैं भारत के अंदर। जब भी कभी हमारे भारत में पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, उनके साथ में भी धर्म साथ में चलता था। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे अगर सनातन धर्म को मानने वाले एक साथ आते हैं किसी पोस्टर को पढ़ने के बाद में, या फिर किसी राजनेता के बोलने की वजह से, इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति जो है वो हिस्सा है, इसको कभी ठीक है, माफी चाहूंगी, समय इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और डरेंगे तो मरेंगे के साथ आज इस चर्चा की शुरुआत हमने की थी, और चर्चा की शुरुआत के साथ ही ये चर्चा सार्थक रही, क्योंकि इस नारे का मतलब ये कि अपने धर्म की रक्षा करना और सबको ये संदेश देना कि सब एकजुट रहें। लेकिन अब इसके क्या मायने आगे निकलते हैं, ये देखना एक दूसरी तस्वीर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ बात में दम है, मैं फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।
प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जीत लड़ने से मिलती है, जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। ये अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है। डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल ही इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आयुर्वेदिक पेन रिलीविंग ऑयल है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बेबी जॉन। कितने रूप हैं एक औरत के, कितने रिश्तों के हैं बंधन। ये बंधन है या बंदिश, बड़ी पुरानी है उलझन। त्याग सारे उसके जिम्मे, करुणा उसे निभानी है। जीती है औरों की खातिर, खुद को भूल जाती है। कब सोना कब जागना है, कब खाना क्या खाना है, खुद को कैसे रखना है, ये होश नहीं रहता उसको। अपनी चिंता क्या करनी, घर वाले खुश रहें, इसी में हमारी खुशी है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। आज के दौर में महिलाओं में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण उनकी हाइजीन के प्रति लापरवाही है। और कोई सुने खामोशी उसकी, फुर्सत कहाँ मिल पाती है। परंपरा के अनसुलझे धागों में उलझी, पिसती घिसती जीवन भर, वो खुद को ये समझाती है औरत त्याग की देवी है और दुख है उसका जीवन साथी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। Are you daring enough to take the challenge? Then step into the playground and take it on. Paddyman Sports, inspired by champions. Oh no! Cut! मैम, are you okay? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम, किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। मैं अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिलाकर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ। और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। Welcome to Sharda Group. We have now established a university campus spread over 50 acres in Agra. Come and discover a truly global university campus in Agra. महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की संस्कृति, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है, जहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है, करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऐसे में अध्यात्म और आधुनिकता का सबसे बड़ा प्रयोग महाकुंभ में दिखाई देने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस बार मेले में एआई का इस्तेमाल हर विभाग में करने की तैयारी है। यहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे शहर के कचरा डिस्पोजल प्लेस की ऑनलाइन निगरानी होगी। पहली बार कुंभ में एआई का प्रयोग होगा, जो 11 भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। इसके जरिए खोया पाया सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हर काउंटर पर मौजूद एआई से कोई किसी भी भाषा में अपनी समस्या बता पाएगा, जिसके बाद उस समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। यानी विकास की आध्यात्मिक यात्रा का गवाह बन रहा है महाकुंभ, जहां तकनीक के साथ अनूठे प्रयोगों से महाकुंभ की भव्यता और ज्यादा निखर कर सामने आ रही है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रयागराज महाकुंभ 2025। बस साथ रख जो शुद्ध है, शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।
लब से जुबां तक उनके महके। महक सिल्वर पान मसाला, वाह। महक सिल्वर, मेरा दिल पर। जीत लड़ने से मिलती है, जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। ये अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बेबी जॉन। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाए? हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया है, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? कितने रूप हैं एक औरत के, कितने रिश्तों के हैं बंधन। ये बंधन है या बंदिश, बड़ी पुरानी है उलझन। त्याग सारे उसके जिम्मे, करुणा उसे निभानी है। जीती है औरों की खातिर, खुद को भूल जाती है। कब सोना कब जागना है, कब खाना क्या खाना है, खुद को कैसे रखना है, ये होश नहीं रहता उसको। अपनी चिंता क्या करनी, घर वाले खुश रहे इसी में हमारी खुशी है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। आज के दौर में महिलाओं में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण उनकी हाइजीन के प्रति लापरवाही है। और कोई सुने खामोशी उसकी, फुर्सत कहाँ मिल पाती है। परंपरा के अनसुलझे धागों में उलझी, पिसती घिसती जीवन भर, वो खुद को ये समझाती है औरत त्याग की देवी है और दुख है उसका जीवन साथी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। मैम इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। कट 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 कट। मैम आर यू ओके? जब नेचर की शक्ति हो साथ तो टूटना मना है। मैम किसके साथ? पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू का साथ। पतंजलि केश कांति नेचुरल शैम्पू में है आंवला, रीठा, भृंगराज जैसी 16 जड़ी बूटियाँ, जो दे बालों को प्राकृतिक शक्ति। तो अब बालों का टूटना मना है। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। लब से जुबां तक उनके महके। महक सिल्वर पान मसाला, वाह। महक सिल्वर, मेरा दिल पर। जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल च्यवनप्राश कैसे बना पाए? हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश बनाया है, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि च्यवनप्राश है तो फिर ऑर्डिनरी च्यवनप्राश क्यों? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं
रिश्ते बनाए। जीत लड़ने से मिलती है, जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। ये अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है। डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल ही इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आयुर्वेदिक पेन रिलीविंग ऑयल है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बेबी जॉय। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। बस साथ रख जो शुद्ध है, शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर मैं हूँ। जीत लड़ने से मिलती है, जैसे आपका डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल लड़ता है जोड़ों के हर दर्द से। ये अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बेबी जॉय। फुल फ्रेश, इससे मिले ताजा ब्रेथ, मिंट क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो। दंत कांति फ्रेश एक्टिव है, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को फुल फ्रेश। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। इस कार्यक्रम की सह प्रायोजक है पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू। अब बालों का टूटना मना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस कार्यक्रम के अटल बिहारी वाजपेयी